बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माश की दाल और देसी चिकन बना रही हूँ। ये बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी तैयार हुआ है। आपने भी इसी तरह बनाना है और मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ मैंने डालनी है माश की दाल और देसी चिकन के अंदर। चलें फिर बनाने की तरफ चलते हैं। आज आपको बना के दिखाते हैं जब माश की दाल और चिकन किस तरह तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह के फजल करम से। आज मैं बनाने लगी हूँ माश की दाल और देसी चिकन। मैंने कहा आपको बताऊँ ये कैसे तैयार होती है। ये आधा किलो दाल है, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने चॉप किए हैं, ये 4 टमाटर हैं, इनको भी चॉप कर लिए। ये देसी चिकन है आधा किलो, ये नींबू का रस है 2 नींबू का, ये अदरक का पेस्ट है, ये शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च है, वो सब्ज़ धनिया है। चलते हैं फिर बनाने की तरफ। जी मैंने इसको बॉयल करना है। एक टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल दूंगी। इसको मैंने उबालना है। इधर मैंने कढ़ाई ली है, एक कप हल्का इसके अंदर डालूंगी। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन डालूंगी। पहले मैंने इसको हल्का सा ब्राउन करना है, हल्का सा पिंक हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। टमाटर का जो पेस्ट है इसके अंदर सारा कुछ डाल दूंगी। ये लेमन का जो रस निकाला है वो है, ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट है, ये डाल रही हूँ। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर भर के लाल मिर्च पाउडर ये डाल दिया। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर खुशक धनिया पाउडर ये डाल रही हूँ। खुशक धनिया मैंने दरदरा से बनाया, सारी मैंने इसको पीसा है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने उधर डाल लिया है चिकन में, 1 मैंने इधर डाली है। नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो, ज़्यादा खाते हैं या नमक खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए लहसुन हो गया। अब इसके अंदर ये प्याज का पेस्ट जो है ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्याज भी हो गए पिंक और ये लहसुन भी हो गया। अब इसके अंदर ये मसाला डालूँगी। ये देखिए मसाला तैयार हो गया। मैं इसके अंदर ये दाल डाल रही हूँ, दाल की भी साथ साथ बुनाई करूँगी। दाल डाल दी, साथ ही मैंने इसके चिकन भी डालना है। दोनों चीज़ों की इकट्ठी मैंने बुनाई करनी है। उसको भी मैंने बॉयल किया है। जो मैंने सारा चिकन डाल दिया, मैंने अच्छी तरह बुनाई करनी है ना दोनों चीज़ों की। चलिए बुनाई करके फिर मिलती हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है। मैं काली मिर्च डाल रही हूँ पाउडर, हाफ टेबल स्पून डाल दी। मैं इसके अंदर यखनी डाल रही हूँ। मैंने इस प्रेशर कुकर में डालना है। 3 मिनट मैंने इसको वेट लगाना, उधर दम लगाना। तो मैं प्रेशर कुकर के अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी का डाला है। अब मैं इसको बंद करूँगी। 3 मिनट मैंने इसको वेट पे लगाना है दम पे। जब इसकी सीटी हिलेगी 3 मिनट हमने रखना है इसको। 3 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 3 मिनट मैंने इसको सामने लगाए। दाल गल गई। अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर डालूंगी। मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर मसाले डालूंगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला पीसा हुआ। गरम मसाले की भी मेरी रेसिपी है मेरे चैनल पे, पीरज़ादी कुकिंग विद पीरज़ादी, ये मेरे चैनल का नाम है। ये शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च डाल दिए।
जैसे बस धनिया डाल रही हूँ। देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। आपने भी इसी तरह तैयार करना है, बहुत आसान, झटपट तैयार हो जाता है। अब मैं डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह कितना अच्छा ये तैयार हुआ है, कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। देसी चिकन का तो अपना मज़ा है। ये दाल चिकन में भी अच्छी लगती है, मटन में भी अच्छी लगती है और बीफ में भी। ये दाल के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, ये ताकत होती है इस दाल के अंदर। जिस तरह चिकन खा लें, गोश्त बीफ खा लें, इसकी बहुत ताकत है इस माश की दाल की। आपने ज़रूर इस तरह ट्राई करना है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। मूंगी की दाल से या दूसरी चने की दाल से ज़्यादा अच्छी ये दाल है, ठीक है। और हमारी वीडियो पसंद आए आपने लाइक भी करना, शेयर भी करना, बेल आइकन भी दबाना, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।